गुरु भगवान को नमन है। संसार में हम जो भी कार्य करते हैं, कोई बड़ा काम करते हैं, तो उस शुभ कार्य को करने के लिए हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आवाहन करते हैं। गणेश जी की वंदना करते हैं, सरस्वती माँ की वंदना करते हैं। इसके बहुत गहरे अर्थ हैं। अब लोग सोचते हैं कि पूजा पाठ करवाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही सब कुछ काम कर लेते हैं, पर सही मायने में उनका जो रिजल्ट आता है वो खराब आता है। बाद में लगता है कि हमने देवी देवताओं की पूजा नहीं करी, कोई कमी रह गई। उस कमी के कारण इंसान बहुत दुखी रहता है, क्योंकि आज के बच्चे भगवान के नाम से दूर भागते हैं कि झटपट सारे काम हो जाए, कि कोई हमें बता दे ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। बस एक लाइन में ही सब कुछ पाना चाहते हैं। तो गुरु हमें समझाते हैं कि बिना देवी देवताओं की स्तुति के, बिना देवी देवताओं की प्रार्थना के कोई काम सफल नहीं होता। यहाँ जितने भी देखिए पुल बनते हैं, कुछ भी बड़ा काम होता है, मेट्रो चली है तो उद्घाटन होता है, तो उद्घाटन में क्या किया जाता है? भगवान की पूजा ही तो करी जाती है कि ये सही सलामत चले। हम सबने एक जलयान का नाम सुना था। टाइटैनिक इस संसार का सबसे विशाल एक जलयान बना था। उसके विषय में कहा जाता है कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता। तो क्या बोलते थे कि बनाने वाला या चलाने वाला कैप्टन ने एक बात बोली कि इसको भगवान भी नहीं डुबा सकता। ये शब्द कैसा दिखाई दे रहा है? अहंकार का। कई बार लोग कह देते हैं भगवान से होता क्या है? कुछ नहीं होता भगवान से। भगवान से ही सब कुछ होता है। बिना भगवान के सब कुछ बिगड़ा हुआ रूप दिखता है। सबसे पहले तो अपनी मन स्थिति सुलझी हुई हो, और मन स्थिति बिगड़ी हुई है अपनी, तो उसका व्यवहार सारा बिगड़ा हुआ है। अपनी सेहत को ठीक रखना है तो उसके लिए भी आपको अपने शरीर की तरफ ध्यान देना होगा। ऐसे ही जो महान कार्य करते हैं तो देवी देवताओं की तरफ भी हमारा ध्यान होना चाहिए। तो ऐसे ही ये टाइटैनिक नाम का जहाज जब चला था तो इसमें कोई स्तुति नहीं करी गई थी। उसके चलने से पहले उन लोगों में ऐसी मान्यता नहीं है। देखिए, जिसने बनाया, चलने के लिए तैयार हुआ, तो उसमें मान्यता ही नहीं थी कि इसको चलने से पहले इसकी पूजा पाठ कराई जाए। किसी भी वस्तु का आरंभ करने से पहले विधिवत उसकी पूजा पाठ करे और देवताओं की स्तुति करे। भगवान का कहते हैं ना, आवाहन करना। पंडित लोग आवाहन करते हैं सारी देवी देवताओं को, और फिर देवी देवता उस काम के लिए फूल बरसाते हैं, फिर वो काम हमारा सिद्ध होता है। पर टाइटैनिक जहाज में इसकी पूजा नहीं करी गई। मैंने सुना था कि उसके कैप्टन ने अहंकार से भरकर कहा कि इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता। पहले ही यात्रा में उसने जल समाधि ले ली थी। जैसे ही वो चला और एक चट्टान टकराया तो क्या हो गया? डूब गया जहाज। कारण क्या रहा? अहंकार ने डुबो दिया। तभी कहा कि कोई काम करो तो समर्पित होके करो, नुकसान हो तो आप तक ना पहुंचे। यदि ये जलयान भारत में चला होता तो सबसे पहले घंटे, घड़ियाल, धूप, दीप, देवी देवता और मंत्रों से आह्वान किया जाता, अनेक स्तुतियां करी जाती, इसका शुभारंभ होता। देखिए, आज भारत में कोई भी काम करते हैं, आज देखिए मंदिर का भी निर्माण हुआ अयोध्या में, तो कितने लंबे अरसे तक पूजा पाठ हुई, सभी ने एक साथ गान किया, पूरे भारत में कैंडल जलाई गई, प्रकाश किया गया। तो ये भारत की भूमि पर ये विशेष महत्व है कि देवताओं की पूजा जरूर करनी है। कहते हैं देवताओं से साष्टांग प्रणाम करके विनती की गई होती। क्या करते? अगर यहाँ भारत की भूमि पर चलता तो क्या होता? पूजा पाठ। इसीलिए कोई भी काम करता है यहाँ पर तो पहले विधिवत पूजा पाठ करी जाती है, मनोती मांगी हुई होती।
क्या होते? सब मनोती मांगते, हे प्रभु तेरी कृपा से हम इतना बड़ा जलयान चला रहे हैं, तेरी कृपा से ये जलयान का निर्माण हुआ। किसके समर्पित करते? भगवान के समर्पित। आज हम भी कोई कार्य करें तो मानसिक रूप से समर्पण करना चाहिए। किसको? गुरु के समर्पित हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है तो साकार से ही गुरु होने चाहिए, क्योंकि आप समर्पित हो सके, कि उस काम को भगवान के समर्पित कर सके, गुरु के समर्पित कर सके। तो क्या प्रार्थना करते? तुम ही बेड़ा पार करने वाले हो, तुम ही चलाने वाले हो, ये सारी शक्ति ये आपकी ही है। तो अंदर से समर्पण हो जाता है। श्रद्धा और विश्वास के दो स्वरूप है, श्री पार्वती जी और शंकर भगवान, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। कहते जब तक शिव और पार्वती की पूजा नहीं करेंगे तब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, और अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करेंगे? भगवान प्रकट कैसे होंगे? अब किसी भी भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं तो पूजा किस लिए करते हैं? कि भगवान हमें प्रकट दिखाई दे रहे हैं। अब हमारे अंदर भी इस अंतःकरण में परमात्मा स्थित है, उस परमात्मा के लिए पूजा करी जाती है। जब हम हाथ से धूप घुमाते हैं, ज्योत को घुमाते हैं, तो किसकी पूजा करते हैं? हमारे अंतर में बैठे परमात्मा की पूजा कर रहे होते हैं। हाथ जोड़ते हैं तो हमारे अंतर में बैठे उस परमात्मा को। लोग कहते हैं हम हाथ क्यों जोड़े? क्योंकि वो दूसरे सामने व्यक्ति को देखकर कह रहा है कि हम इसके आगे हाथ क्यों जोड़े। तो भगवान क्या करते हैं? तो भगवान खुद हाथ जोड़ते हैं कि जिससे कि आपके अंतर में बैठे भगवान के सामने आप भी हाथ जोड़ सको। तो हाथ जोड़ने का चलन क्यों है? क्योंकि आपके भी दोनों हाथ जुड़ जाएंगे। आप सामने से जोड़ेंगे तो सामने वाला अपने आप दोनों हाथों को उठा करके भगवान को प्रणाम करेंगे। गुरु जानते हैं ये तो सीधा घर से ऐसे ही निकल गया होगा, इसने किसी को प्रणाम नहीं किया होगा, भगवान में मन नहीं लगता, तो पूजा पाठ करे तो हाथ जुड़ते हैं। आज पूजा पाठ तो दिखाई नहीं देती, पर अगर कोई व्यक्ति हाथ जोड़ता है, संत हाथ जोड़ता है, तो सामने वाले व्यक्ति के हाथ जोड़ाने के लिए कि तुम भी हाथ जोड़ो, तुम्हारे अंदर भी परम पिता परमात्मा वास करते हैं। तो हाथ जोड़ने का मतलब क्या है? एक दूसरे को नतमस्तक होना। आपके अंदर में स्थित परमात्मा है और सामने वाले के अंदर में भी परमात्मा है, तो एक दूसरे ने एक दूसरे को प्रणाम किया। ईश्वर तो सबके भीतर स्थित है, भगवान तो सबके अंदर स्थित है, लेकिन देख कौन कौन पाता है? जिन पर शिव और पार्वती जी की कृपा होती है। देखिए देवी देवताओं की कृपा होती है तभी जाकर के उस परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। आत्म कल्याण के लिए भी, देखिए ज्ञान के लिए भी ये देवी देवता जो शक्ति के रूप में प्रकट होकर हमें आगे बढ़ाते हैं। आपके पास धन की ताकत होगी तो क्या होगा? उससे आप और स्पीड से भागेंगे, दान पुण्य कर पाएंगे, कहीं सत्संग सुनने जाना है तो उस पैसे को खर्च कर पाओगे। तो अच्छे कर्म भी लक्ष्मी जी से होते हैं, धन से होते हैं। तो सारे कार्य शुभ किससे होते हैं? पूजा पाठ से। भवानी शंकर की पार्वती और शिव जिस पर कृपा करते हैं उसके अंतःकरण में ईश्वर प्रकाशित होकर उसे दिखाई देने लग जाते हैं। तो जो पूजा पाठ करता है, देखिए आपने कोई माता रानी की पूजा करता है या कोई हनुमान जी की पूजा करता है, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी शरीर से क्रियाएं घटित होती है। कोई नाचने लग जाता है, कोई झूमने लग जाता है, कोई भगवान के प्रेम में इतना रोने लग जाता है। तो ये भगवान का प्रेम प्रकट कौन कराता है? जिसके ऊपर शिव और पार्वती की असीम कृपा होती है। बिना कृपा के अपनी शक्ति को ये प्रकट नहीं कर सकती। शक्ति तो भगवान से ही प्रकट होगी।
भक्ति से ही प्रकट होगी, तभी तो आपका विश्वास होगा। उसके अंतःकरण में ईश्वर प्रकाशित होकर उसे प्रकट दिखाई देते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई हर व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि इसमें माँ की शक्ति आ गई है। तो कोई तो शक्ति है ना, तो वो शक्ति उस रूप में प्रकट दिखाई देती है। यह वाक्य सदियों सदियों से सुनते आ रहे हैं कि कण कण में परमात्मा है। सब एक ही बात बोलते हैं, कण कण में परमात्मा है, हम जहां बैठे हैं वहां भगवान है। तो गुरु कहते हैं हाँ भाई, कण कण में परमात्मा है, कौन मना करता है, पर इसको देख कौन पाता है। शब्द तो सभी सुना सकते हैं, पर दृष्टि में किसके है परमात्मा। जागा हुआ होगा वही तो देख सकता है, और बिना जागृत हुए उस परमात्मा का दर्शन कैसे करोगे। तो इसलिए कहा, सो करके उठोगे, जागोगे, तभी तो कोई काम करोगे, तभी तो वो कार्य सफल होगा। ऐसे ही गुरु भगवान हमें बताते हैं कि जब तक ये पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, नियम इनका पालन नहीं करोगे, तब तक आपको एहसास कैसे होगा कि परमात्मा आपके अंदर है। फिर तो आपके लिए एक शब्द होकर रह जाएगा कि कण कण में परमात्मा है। जाग गया तो उसे देख कौन पा रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो स्थित है ईश्वर उसे देख कौन पा रहा है। तो मैं भीतर स्थित ईश्वर को देख पाऊं। हम तभी देख पाएंगे जब अंतःकरण हमारा शुद्ध होगा। और अंतःकरण की शुद्धि किससे होगी? पूजा पाठ, व्रत, नियम। देखिए कितने लोग चलिया लेते हैं, कितनी पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा सा विश्वास होता है तभी व्यक्ति मीलों चल पड़ता है। वृंदावन में, गोवर्धन में लोग कितनी परिक्रमा करते हैं। कहीं ना कहीं विश्वास है कि परमात्मा मेरी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर मैं भगवान के लिए चला हूं तो भगवान मेरी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये विश्वास है, तभी तो दौड़ रहा है, तभी तो भाग रहा है, तभी लेट लेट करके क्या करता है, भगवान के लिए तो लेटता है। संतों को देखा है अपने वृंदावन की भूमि पर, एक एक मन का गिनता है और दंडवत प्रणाम करता है। किसके लिए दंडवत हो रहा है? भगवान के लिए, कि अंतर में भगवान प्रकट हो जाए और भगवान प्रकट होकर के मुझे ये वरदान दे दे जो मैं चाहता हूं। इसलिए भवानी शंकर, गौरी शंकर, इनसे मेरी प्रार्थना है। तो हमारे अंदर में भी ये भाव जगना चाहिए कि हमारे अंदर भी शिव और पार्वती विराजमान है। अगर हम उनका ध्यान करेंगे तो वो हमारी भक्ति को बढ़ा देंगे। अगर हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे तो भक्ति कैसे बढ़ेगी? तो भक्ति किससे बढ़ सकती है? संसारी विद्या के लिए स्कूल चाहिए, तो भगवान के लिए भी तो स्कूल चाहिए। भक्ति कहां बैठकर करोगे? अब कहते हैं कि मैं ज्ञान रूपी भगवान शंकर जो है, जो गुरु रूप में हमें मिले हैं। किसके रूप में? शिव के रूप में हमें जो गुरु मिले हैं, नित्य ज्ञान रूपी गुरु की वंदना मैं करता हूं। देखिए तुलसीदास जी वंदना कर रहे हैं देवी देवताओं की, कि गुरु की वंदना करता हूं। और ज्ञान देने वाले कौन है? कौन है ज्ञान देने वाले? गुरु, जो भगवान शंकर के समान है। अब यहां शंकर के समान किस प्रकार गुरु को बताया गया है? देखिए कैसे बताया गया है कि गुरु शिव के समान है। दूज का चांद देखा होगा आपने। भगवान शिव के मस्तक पर टेढ़ा चांद होता है। अष्टावक्र जी भी टेढ़े थे और अष्टावक्र को सब देखकर मजाक उड़ाते थे। तो अष्टावक्र जी को भी देखकर लोग हंसते थे, क्योंकि टेढ़े हैं। जो टेढ़ी चीज होती है उस पर लोग हमेशा हंसी करते हैं, मजाक करते हैं। लेकिन वो टेढ़ा चंद्रमा जब भगवान के शीश पर विराजमान हो गया, किस पर? शिव के शीश पर विराजमान हो गया, धारण कर लिया, मस्तक पर सुशोभित कर दिया, तो उसका इतना मान बढ़ा। किस पर? देखिए जो भगवान के संग लग जाता है तो उसका मान स्वतः ही बढ़ने लग जाता है। और उस टेढ़े चंद्रमा की लोग स्तुति करते हैं। स्तुति किस लिए करते हैं?
क्योंकि शिव ने उन्हें धारण किया। ऐसे ही भक्त जब भगवान के मुकुटमणि हो जाते हैं तो ये सारा जगत उस भक्त की पूजा करता है। हनुमान जी को देखिए, राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी ने गुणगान गाया राम राम, तो क्या कहलाए? आज बराबर में पूजा होती है। ऐसे ही जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं और हम गुरु के अनुसार जब पूजा पाठ व्रत नियम उनकी आज्ञा में चलना, ज्ञान को समझना, तो कितने भी हम संसार के टेढ़े मेढ़े होकर के गए पर गुरु के साथ लग गए तो मान स्वतः ही दिखाई देने लगा, कुछ करना नहीं पड़ा। चंद्रमा टेढ़े होने के बाद भी सब जगह पूजनीय है। टेढ़ा है देखिए, तब सब लोग उसकी पूजा करते हैं। तो ऐसे गुरु जो भगवान शंकर के रूप में है कि गुरु जिस पर कृपा कर दे, भगवान जिस पर कृपा कर दे तो वह व्यक्ति दोष मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि किसके साथ लग गया? गुरु भगवान के साथ लग गया, सत्य के साथ जुड़ गया, सत्संग में जुड़ गया। तो कहते हैं धीरे धीरे आप सारे दोषों से मुक्त हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। वही चंद्रमा सर्वत्र वंदनीय हो जाता है। तो उस चंद्रमा की जितने भी लोग देखो उनकी पूजा करते हुए मिलेंगे। शरद पूर्णिमा पे क्या होता है? देखिए, स्पेशल खीर बनवाई जाती है, उस दिन स्पेशल उसकी विशेष पूजा होती है। तो चारों तरफ सभी संत उसकी पूजा करते हैं। किस लिए करते हैं? क्योंकि वो भगवान के मस्तक पर विराजमान है। उसके बाद तुलसीदास जी भगवान वाल्मीकि और भगवान हनुमान की वंदना कर रहे हैं। देखिए, स्टेप बाय स्टेप दिखाई दे रहे हैं कि अब पहले शिव गौरी शंकर की पूजा करी और अब किसकी पूजा कर रहे हैं? वाल्मीकि की और हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं, जो विशुद्ध विज्ञान ज्ञान और विज्ञान के साक्षात रूप है। देवताओं को मनाने की, प्रसन्न करने की, उससे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जो हम इस शरीर से कार्य करें तो उसमें हमें सफलता मिले, उस सफलता के लिए सारी पूजा पाठ करे जाते हैं। पर जो भी व्यक्ति शरीर से कार्य करता है तो भगवान को याद कितना करता है? कहते भगवान तो याद ही नहीं रहे, काम बड़ा करने चले पर भगवान को भूल गए। पर गुरु भगवान क्या कहते हैं? जब तक आप भक्ति नहीं करोगे, स्तुति नहीं करोगे, भगवान से प्रार्थना नहीं करोगे तो आपका वो काम सफल नहीं होगा। सफलता के लिए आपको पूजा पाठ करनी है। भगवान राम की जो पत्नी है सीता, अब सीता जी की स्तुति करी। अब किसकी करी? सीता जी। सीता जी किसका प्रतीक है? देखिए, जिनकी उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली है, कलेशों को हरने वाली है। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं उनका हरण कर लेते हैं। सीता मीन्स भक्ति होती है कि अंतःकरण में भक्ति का प्रकट हो जाना, सीता माता का हमारे हृदय में प्रकट हो जाना, क्योंकि अनुशासन में, वो अनुशासन में रखती है। प्रियतमा श्री सीता जी को नमस्कार करता हूं। सीता जी के आशीर्वाद से क्या होगा? देखिए, कलेशों का नाश होगा और सीता माता का आशीर्वाद जो प्राप्त करेगा उसका संपूर्ण कल्याण की प्राप्ति होगी। और संपूर्ण कल्याण का मतलब क्या है? कि हम इस आत्मज्ञान को समझ पाएंगे। नहीं तो आत्मज्ञान हमें समझ में नहीं आएगा। ज्ञान इतनी जल्दी से समझने वाला नहीं है। एक ही लाइन है, उसी लाइन पर रिसर्च है पूरी। तुम ये शरीर नहीं हो, और सारा पक्का हमें किसमें है? शरीर है। सारा शरीर के जितने भी कर्म है वे पक्के हैं, उसी पर हमारे विचार चलते हैं, उसी पर हमारे को दुख लगता है, वही हमें कलेश लगते हैं। इसका मतलब अब उनके ऊपर क्या करना पड़ेगा? इन कलेशों को दूर करने के लिए पहले पूजा पाठ भक्ति करनी पड़ेगी। तो व्यक्ति कहता है मुझे भक्ति की क्या जरूरत है? ज्ञान में आ जाता है तो एक ही बात बोलता है कि भक्ति क्यों करे, ज्ञान विशेष है। अब ज्ञान विशेष है कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो,
पर आपने सारा शरीर से ही सब कुछ मान रखा है, तो उसको छुड़ाने के लिए भक्ति चाहिए। जितने ज्यादा आप भक्ति करते जाएंगे तो आपका अहंकार दूर होता जाएगा, आपके शरीर की मैं दूर होती जाएगी और आप अपने आप भगवान के समर्पित होते चले जाएंगे कि कराने वाले भगवान है। अपने ऊपर ध्यान आ जाएगा। कैसे? आप सांस ले रहे हो तो एक सांस देखिए रुक जाती है, सांस नहीं आती है, तो व्यक्ति कहता है हे भगवान मुझे सांस लौटा दे, हे भगवान मुझे जिंदगी दे दे। तो वो सांस क्या बता रही है? अभी तक तो उन सांसों से आपको मालूम ही नहीं था कि ये सांस किससे चल रही थी, मुझसे चल रही थी। किससे चल रही थी? मैं चल रहा था। इस सांस के द्वारा मैं ही काम कर रहा था। सांसों की डोर परमात्मा के हाथ में है, तो फिर काम आपका कैसे हो सकता है? इसीलिए पूजा पाठ कराई जाती है कि आप सारे जो सहज जो कर्म कर रहे हो उसमें आपका अहंकार समाप्त हो जाए। और जैसे ही आपको अहंकार का पता लगेगा तो आपको अहंकार को भगाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपकी दृष्टि हो गई अपने आप पर। अब आप अपने आप को देखने लगे कि सारे शरीर में कार्य कराने वाला परमात्मा है। किसी भी अंग में चोट लग जाए, किसी भी अंग में दर्द हो जाए, तो आप भगवान को ही पुकारोगे। पर भगवान कब आएंगे? जब आपका अहंकार नहीं होगा, जब सारा समर्पण आपका भगवान के ऊपर होगा। तो शरीर की सारी इंद्रियां जब भगवान के समर्पित हो जाएगी, तब भगवान आपको प्रत्यक्ष दिखाएंगे कि देखो सारी गाड़ी मैं चला रहा हूं, सारा कार्य मैं तेरे शरीर से पैरों से चल कर आता है तो मैं लेकर आता हूं। सुबह सुबह पैर पे चोट लग जाए तो आप कैसे आ सकते हो? ये चोट जो लगी है ये बता रही है कि रोज आप अपने आप से जाते थे, पर आज चोट लगी तो मुझे पता लगा कि अब मैं जा नहीं सकता। इसका मतलब मुझे रोज कौन लेकर आता है सत्संग में? गुरु भगवान। कहते हैं जब आप इतनी भक्ति में लीन हो जाओगे तो आपके सारे काम सुचारू रूप से होने लग जाएंगे। सहज आपको लगेगा अरे मुझे तो कहना ही नहीं पड़ा, ये काम तो मेरा, तो मुझे पता था ये काम आने वाला है, पर उससे पहले भगवान ने उस काम को संभाल लिया। कौन संभालता है? भगवान संभाल लेते हैं। भगवान कहते हैं तुम मेरे ज्ञान की चर्चा करते रहो, तुम मेरे ज्ञान में लगे रहो, मेरी महिमा गाते रहो, पर तेरे कर्मों को मैं देख लूंगा। और प्रत्यक्ष ये देखने में आ रहा है कि सारे काम कौन संभाल रहा है। जिसको कर्म की इतनी आदत होती है तो कहते कर्म वाला व्यक्ति अपने आप आ जाता है और उस काम को पूरा कर देता है। संसार का कोई बिजनेस करते हो तो उस संसार के बिजनेस के लिए आपको कोई काम नहीं आता। आपने कोई होटल खोला, अब आपको होटल में कुछ खाना पीना तो बनाना नहीं आता, आपने पैसा लगाया है। अब जैसे ही आपने संकल्प किया कि मुझे होटल खोलना है, तो अपने आप ही कारीगर आना शुरू हो जाएंगे। वे अपने आप आपके दरवाजे पर आकर कहेंगे हमें नौकरी चाहिए, हम आपका काम करेंगे। देखिए कर्म जब संसार के पूरे हो सकते हैं, होटल के लिए इतने लोग लाइन से आ सकते हैं, तो फिर जब हम भगवान में चलेंगे तो भगवान सारा कार्य अपने हाथों में ले लेते हैं। कहते ये संसार के सारे काम तो मैं तेरे करवा दूंगा, पर तू भगवान की सत चर्चा मत छोड़ना, भगवान का नियम अपने जीवन में जरूर रखना। गुरु ने जो सत्संग दिया है इसका काम जरूर करना, सत्संग जरूर देना। कहते बीमार भी हो जाए तो गुरु कहते एक टैबलेट लो और सत्संग जरूर करो। गुरु बताते थे कि भाई कई बार ऐसा लगता है कि भाई मन नहीं कर रहा सत्संग में, तो थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो व्यक्ति सोचता है क्या करूंगा, अरे आज कोई आने वाला नहीं है। तो एक व्यक्ति बारिश में भी आता था और गुरु बारिश में भी उठकर ज्ञान देते थे, क्योंकि एक तो आया ज्ञान सुनने। इसका मतलब भगवान एक के रूप में तो आए कि मुझे ज्ञान सुनना है, तो कोई ना कोई भक्त आकर के ज्ञान की सच्चर्चा करवा ही देता है। बारिश में, आंधी तूफान में आप अपना बिजनेस बंद नहीं कर सकते, एक दिन में इतना लॉस हो सकता है। तो सोच के देखो अगर भगवान का नाम नहीं लिया तो आपने शरीर की इंद्रियों से अपना कितना लॉस कर दिया। जो कार्य भगवान ने दूसरों के द्वारा करवाना था वो आपको करना पड़ा,
क्या कारण हुआ उसका? क्योंकि हमने इन इंद्रियों को किस में नहीं लगाया? भगवान में नहीं लगाया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं भगवान की, सीता जी की भक्ति, भगवान हनुमान जी की भक्ति, जो भी आपको अच्छा लगता है, कहते भक्ति भी अनेक प्रकार से कर सकते हो, जो अच्छा लगता हो, पर भक्ति में आपको आनंद आना चाहिए। बिना आनंद के आपको उस भक्ति का फल नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कोई फंक्शन करता है, उस फंक्शन में अगर डीजे वगैरह ना लगाए जाए तो कहते फंक्शन कैसा, उसमें किसी को मजा नहीं आएगा। कहते गए और खाना खा के वापस आ गए। तो ऐसे में लोगों को लगेगा ऐसे खाना खा के आना था तो कहीं भी खा सकते थे, पर क्यों जाते हैं? क्योंकि जब संसार में आनंद आता है तो भगवान में भी पूजा पाठ व्रत नियम करने में हमें आनंद आना चाहिए। तो हम निरंतर भगवान में, गुरु के ज्ञान में लगे रहेंगे तो एक दिन हमें इस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा। शक्ति की वंदना सबसे पहले होनी चाहिए। तो कहा भगवान ने भी, शिव ने भी पहले शक्ति को रखा। तो मां पार्वती क्या है? शक्ति रूपा है। तो पहले शक्ति की वंदना करी जाती है, शक्ति की पूजा करी जाती है, क्योंकि कार्य तो सारा शक्ति ही संभाल रही है। बिना शक्ति के आप कार्य कैसे करोगे? चित्त शुद्ध अंतःकरण से उस कार्य में प्रवृत्त होता है। तो कहते हैं जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो अंतःकरण से उस कार्य में अपने आप लग जाता है। तो लगातार जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, फिर अंतःकरण में बैठे परमात्मा के हम ध्यान में चले जाते हैं। तो अंतःकरण शुद्ध होते ही क्या होगा? आपका मन उस अंतःकरण से जुड़ करके ध्यान में चला जाएगा। तो ध्यान में कब जाएगा? जब आपका चित्त शुद्ध होगा। बालकांड की स्तुति में एक श्लोक है, तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप में घोषणा कर दी। किसकी? देखिए कि जो भगवान राम है वे श्री हरि के अवतार हैं। किसके अवतार हैं? श्री हरि के अवतार हैं। और श्री हरि जिसको श्री राम के नाम से जाना जाता है। श्री हरि कौन हुए? जिनको श्री राम के नाम से जाना जाता है। देखिए राम जी पूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सारी जगह मर्यादा का पालन किया। इसलिए गुरु कहते हैं जब आप पूजा पाठ करोगे तो आप मर्यादा में आओगे। ऐसे बैठना है, सीधे हाथ की तरफ बैठना है, इस हाथ से आहुति देनी है, मानसिकता से इस तरीके से आपको संकल्प करना है। ये क्या है? ये सारी मर्यादा है। जब तक इस शरीर को मर्यादा सिखाई नहीं जाएगी तब तक कृष्ण का ज्ञान नहीं हो सकता। तो श्री कृष्ण को समझ नहीं सकते। लोग सोचते हैं श्री कृष्ण जैसा व्यवहार करें, नहीं, साकार रूप में इस शरीर से आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा। शरीर को मर्यादा में रखना है, डिसिप्लिन में रखना है, जैसे राम जी रहे। कहते व्यवहार तो राम सीता जैसा, और मन गुरु में, जिससे ज्ञान प्राप्त हो। मैं उन हरि को प्रणाम करता हूं। देखिए सारी ये स्तुतियां चल रही है, प्रार्थना चल रही है। लोग कहते हैं हम क्या बोले प्रार्थना में? कहते हैं इसी तरीके से समर्पण भाव में जो आपको अच्छा लगता है तो भगवान के सामने गुणगान गा। किसी को भजन अच्छा लगता है, भजन के रूप में गा सकते हैं। किसी को प्रार्थना अच्छी लगती है, कोई पॉजिटिव बात बोलना चाहता है, तो कहते हैं धीरे धीरे ये प्रार्थना जब आप सुनोगे, भगवान राम ने कैसे करी, सीता जी ने कैसे करी, हनुमान जी ने कैसे भक्ति करी राम जी के सामने बैठकर, तो वे मर्यादा में रहे, उन्हें मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसे ही जब हम गुरु के पास जाते हैं तो हमारा साकार स्वरूप शरीर हमेशा मर्यादा में रहना चाहिए। गुरु महान है तो हमें एक छोटा बनकर उनके सामने खड़ा होना चाहिए। कभी कितना भी कुछ भी हो जाए तब भी गुरु तो गुरु ही रहेंगे, क्योंकि गुरु शिव अवतार है, श्री राम श्री हरि के अवतार हैं। उनको मैं प्रणाम करता हूं। देखिए बार बार प्रणाम कर रहे हैं। आप कितनी बार प्रणाम करते हो भगवान को? एक बार सुबह उठे, चलो हाथ जुड़ गए तो जुड़ गए, नहीं तो अपने काम धंधों में ही लगे रहते हैं। पर तुलसीदास जी बार बार रामचरितमानस में सबको प्रणाम किए जा रहे हैं। यहां चारों तरफ कितनी भी माया फैली हुई है, चारों तरफ हमें संसार में क्या दिखाई देता है?
माया ही माया दिखाई दे रही है। हम क्या कहते हैं, अरे चारों तरफ माया बिखरी पड़ी है, इस माया नगरी से निकले कैसे। तो ये श्री हरि की ही माया है। तो हरि से प्रार्थना करेंगे, हरि की भक्ति करेंगे, तो ये माया से हमें समेट लेता है, अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और अपनी तरफ का मतलब क्या है, आपका अंतःकरण, आपके हृदय में प्रेम पैदा होना शुरू हो जाता है। नहीं तो इस शब्द को क्या समझेंगे, भगवान तो हमें इस संसार से दूर कर देंगे। नहीं, भगवान का मतलब है, समर्पण का मतलब है, प्रेम का मतलब है, वो आपके हृदय में बैठे परमात्मा आपको अपनी तरफ खींचेगा और अपनी तरफ खींच करके आपके शरीर का भी सारा भार सबको सौंप देगा और वो अपने से मिला के रखेगा। जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठाकर खुश होती है, खिलाती है, पिलाती है, देखिए उसका पूरा ध्यान रखती है। इसका मतलब क्या है, प्रेम किसे कहते हैं, जब हम इस हरि की माया से जब छुटना चाहेंगे, जब हरि की पूजा करेंगे, कहते हैं ना पूजा पाठ करेंगे, प्रेम करोगे, तो ये माया नगरी से भगवान क्या कर लेगा, अपनी तरफ समेट लेगा और ये माया नगरी आपका हर कार्य संभालेगी। क्योंकि सारी दुनिया तो माया नगरी में है, तो उनको तो काम चाहिए, उन्हें भगवान का काम थोड़ी ना चाहिए, उसे तो संसार का काम चाहिए। तो संसारी को संसारी का काम मिल जाता है, और जो भगवान की तरफ चलता है तो भगवान में कहते हैं कि मैं तेरे लिए भक्त लोगों को भेज देता हूं कि तुम जो भी भगवान की तरफ चलना चाहते हैं उन्हें भगवान की तरफ मोड़ो, जो संसार में जाना चाहते उसे संसार की तरफ मोड़ दो, और जो भगवान की तरफ जाना चाहते उन्हें भगवान की तरफ मोड़ दो। तो ये माया किसकी है, श्री हरि की। पर श्री हरि का गुणगान गाएंगे तभी हम इन कर्मों से मुक्त हो पाएंगे, नहीं तो भगवान हमें भी काम में लगा देगा। जाओ, एक भगवान के दरवाजे का काम मिला, द्वार का काम मिला, हनुमान जी को राम जी के द्वार का काम मिला, दास बन के रहे। किसके दास बने, भगवान के। भाग्य देखिए, भगवान का दास बने तो भगवान बन गए। तो यही चीज हमें समझनी है कि हम जब गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाएंगे तो कम से कम बने तो भगवान के दास तो बने। श्री राम को तुलसीदास जी ने मायापति कहा है। क्या कहा, मायापति। और वह कहती है कि जितना भी चारों तरफ मेरी माया फैली है, जिससे सभी भ्रमित है, किससे भ्रमित है, इस माया नगरी से। हमें किससे भ्रम हुआ है, हम इसी में ही तो भ्रमित है, यही तो सच लगता है। ये ब्रह्म जाल संसार है, तो ये हमें भ्रम दिखाई देता है, जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है। अब यहां पर रस्सी क्या करते, गोल गोल करके डाल देते हैं, और रात को अंधेरे में आप आएंगे तो व्यक्ति ने सांप देख रखा होगा, तो क्या होगा, उसे क्या लगेगा, वो रस्सी सांप लगेगा, क्योंकि उसने सर्प को देख रखा है, तो उसने रस्सी को भी सर्प मान लिया। ऐसे ही ये भगवान की महानगरी है। पर हमें महानगरी के बारे में जो बता दिया गया ये अच्छी है, तो फिर हम इसको अच्छी मानने लगे, पर ये अच्छी है हमारे लिए, पर ये माया नगरी तो यही रह जाने वाली है। तो भगवान कह रहे हैं रस्सी में सर्प की भ्रांति का होना ये ब्रह्मजाल है। आपने कोई रस्सी देखी होगी, रस्सी देखने के बाद यह मान लो कि यह तो सांप है, बताया ना कि बार बार, तो नया आदमी उसको देखेगा, और जिसने सांप को देखा ही नहीं है वो क्या देखेगा, उसने तो रस्सी ही देखी है, उसने रस्सी देखी है तो वो रस्सी ही मानेगा। ऐसे ही इस संसार को अगर हमने गुरु के सानिध्य में बैठ करके पहले आत्मज्ञान ले लिया तो ये सारा संसार क्या है, भ्रम है। पर जितना लोग कहते हैं कि पहले हम संसार की तरफ जाएंगे तब भगवान में आएंगे, तो कहते हैं कितनी लंबी यात्रा करोगे, 40 साल अगर आपने माया को यूज कर लिया तो उस माया से दूर होना क्या हो पाएंगे, निकल पाएंगे, बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने रास्ता बनाया कि थोड़ा थोड़ा आप भक्ति में लगिए। जब आपके संसार के ये छोटे छोटे काम पूरे होने लग जाएंगे पूजा पाठ से, तो आपको क्या लगेगा, अरे मैंने पूजा पाठ करी और मेरा ये काम पूरा हो गया। अब आपने दुगना शुरू कर दिया उस पूजा का काम,
अब क्या किया, दुगना किया तो आपके और बड़ा महान व्यक्ति बन गए, और ज्यादा आपने भक्ति करी, निरंतर भक्ति करने लगे। जब आपको समझ में आ गया थोड़ी सी करने से मुझे ये मिल सकता है, तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा, उसको कई गुना बढ़ाएगा। अगर आपको लगता है कि भगवान मेरे सारे काम को पूरा करता है, तो आपके भगवान का काम ज्यादा बढ़ना चाहिए या संसार का? जब आपको मिल गया, कि पता भी लग गया, अनुभव भी हो गया कि इसके करने से मुझे कोई व्यक्ति मुझे ला करके वो चीज दे गया, जिस चीज के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी थी, बहुत पैसा कमाना था, और उसके बाद मुझे वो वस्तु मिलती, तो आपका तो जीवन ही निकल जाता। और वस्तु जब मिलती तब तक तो आपकी उम्र बीत जाती, तो जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। तो आप कहेंगे जब मांगी थी तब तो मिली नहीं, अब बुढ़ापे में ये चीज मिली है तो अब मेरे काम की नहीं है। तो क्यों हुआ ऐसा? तो भगवान क्या कहते हैं, शुरुआत में ही आप इतनी भक्ति करते तो बहुत जल्दी जैसा सोचते वैसे ही आपकी इच्छा पूरी हो जाती। पर व्यक्ति भगवान को कम और संसार के कर्म में ज्यादा लग जाता है, इतना ज्यादा संसार में जाता है, वो वस्तु आपसे दूर होती चली जाती है, क्योंकि आपकी परछाई क्या हो गई, बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे परछाई बढ़ती है वैसे ही वस्तु आपसे दूर हो जाती है। और ज्ञान क्या कहता है, जितनी ज्यादा भक्ति करोगे उतने ही ज्यादा आप भगवान के, हरि के नजदीक आएंगे, और हरि के जैसे ही हरि से मिलकर एक हो गए, उसी दिन भगवान आपके सारे शरीर का कार्य वो खुद संभाल लेंगे। तो संतों के पास कितने सारे भक्त आ जाते हैं, अनेकों भक्त आ जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। अभी सुन रहे थे कि भाई कह रहे हैं कि विराट कोहली वहां पर आया परमानंद जी के पास, तो क्या सिखाते हैं वो, भक्ति तो सिखा रहे हैं। पर उनको देख करके क्या लगेगा, अरे ये संत बहुत बड़े हैं, देखो उनके पास आया, पर क्या लेने आए, भक्ति लेने आए। उनसे हमें ये समझना चाहिए कि इतना पैसे वाला व्यक्ति होकर भी एक संत से भक्ति मांगने आया है। पत्नी क्या कहती है कि हमें भक्ति चाहिए, हमें शांति चाहिए, तो शांति के लिए कहाँ आना पड़ा, एक संत के पास। तो संत क्या देगा, तो व्यक्ति क्या कहेगा, अरे सत्संग पसंद नहीं है। सत्संग में ही तो भगवान का नाम लिया जाएगा, जो सत्संग में ही तो भगवान को याद किया जाता है, सत्य को कहाँ याद किया जाता, सत्संग में। और सत्संग में व्यक्ति जाना नहीं चाहता, तो फिर कहाँ लगोगे भगवान में, किसके साथ लगोगे? क्योंकि संत तो आपको सत्संग में बिठाएगा, संत तो आपको सानिध्य में रखेगा। जितने भी शिष्य हैं उनको क्या दे रखा है, कहते हैं दीक्षा दी तो क्या कहा, इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। सब क्या कहेंगे, जिसको गुरु भक्त बनना है, गुरु का दास बनना है, तो क्या कहेगा, मैं तन भी दांव पर लगा दूंगा, धन भी, और धन भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की भक्ति चाहिए। और वहां जिन्होंने चरणों की भक्ति मांगी, तो उनके सानिध्य में चारों तरफ देखिए भक्त कैसे सुरक्षा बनके, एक कवच बनके उस संत के साथ चलते हैं। आज संसारी व्यक्ति देखिए भक्ति कुछ करता नहीं है और चाहता यूं है कि सारे मेरे आगे पीछे घूमे। कौन घूमेगा, कौन करेगा? कहते शरीर की भी कोई नहीं करेगा। और ज्यादा कहते ना, बिल्कुल थोड़ी सी भी भक्ति नहीं करी तो शरीर में रोग पैदा कर देगा। शरीर से कर्म तो छोड़ो, मिलेंगे ही नहीं। अगर सत्संग हमने जीवन में नहीं लगाया, सत्संग में नहीं आए, तो कहते शरीर से करने वाला कोई नहीं होगा। और शरीर में रोग पैदा हो गया तो शरीर का कष्ट, दर्द क्या देगा, आपको अनुभव कराएगा। तो इसका मतलब दुख किसको मिलेगा? सुख ले सकते थे किससे? इन इंद्रियों से भक्ति करते, सत्संग में बैठते, सत्संग में बैठकर ज्ञान सुनते। पर इन कानों को आदत किसकी है? बुराई सुनने की, कम ज्यादा कहने की। सारा दिन व्यक्ति हंसने में और बुराई में समय निकाल देता है, सारा दिन निकल जाता है, और फिर बाद में कहते रोता है कि जीवन में शरीर के साथ ऐसा हो गया। तो ये प्रारब्ध कैसे बनती है? ये प्रारब्ध ऐसे ही तो बनती है कि शरीर से भक्ति करने का समय ही नहीं है। बड़े बड़े रोग सामने दिखाई देते हैं और भगवान उस जीव को डराते हैं। उस रोग को देखकर व्यक्ति डरता है, कांपता है। कहते हैं जब मृत्यु होती है, जब काल आता है, तो थर थर कांपने लग जाता है।
आसपास में किसी को बता नहीं पाता, क्योंकि डर तो उसे ही लग रहा है। तो वो डर किसने दिया? वो डर किसने पैदा किया? अंदर में बैठे परमात्मा ने डर पैदा किया कि तुम भक्ति करो, तुम्हारा बिल्कुल जीवन समाप्त होने को आ रहा है, और तुम भक्ति नहीं करोगे तो कौन आएगा? यमराज मारते हुए लेकर जाएंगे, दुखी करते हुए लेकर जाएंगे, कष्ट देते हुए लेकर जाएंगे। और आज तो जो सत्संग में नहीं लगा, जिसने भगवान का नाम नहीं लिया, तो आज घर में ही यमराज बन रहे हैं। आज एक दूसरे को एक दूसरा व्यक्ति कष्ट दे रहा है, व्यक्ति खुद से ही बिलख रहा है, कोई नहीं रुला रहा, उसका मन उसे रुला रहा है। तो कौन दुख देने आ गया? आपका मन, कोई दूसरा नहीं आया। मन ने थोड़ी सी बात भगवान ने आपको पकड़ा दी और आप दुख में रूप लेकर के रोने लगे। अब किसी को रुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपके मन ने ही आपको रुला दिया। पाप का रिजल्ट क्या है? बैठे बैठे व्यक्ति रोने लग जाए। तो गुरु हमें समझाते हैं कि जब हम संतों की नगरी में देखते हैं बड़े बड़े लोग, जिनको बड़े कहते हैं, देखिए बड़ा तो परमात्मा का नाम है जो भगवान की तरफ चला है, पर संसारी नजरों में जो बड़ा देखता है उसको देख कर भागता है, पर ये नहीं देखता इस बड़े व्यक्ति ने इस संत से मांगा क्या? भगवान का नाम। इसका मतलब पैसे की वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है? भक्ति की। तो हमारी निरंतर उम्र के हिसाब से भक्ति ज्यादा होनी चाहिए या संसार के कर्म? आज संसार के कर्म कितने ज्यादा है, देखिए इंसान उसी कर्म में भगवान की तरफ नहीं जा सकता। कर्म ज्यादा है और भगवान का नाम कम है। तो आपको अपने आप पता लगेगा मेरी प्रारब्ध में, मेरे भाग्य में दुख ज्यादा है और सुख कम है। कैसे पता लगेगा? संत 24 घंटे भक्ति करते हैं और संसारी 24 घंटे कर्म में लगते हैं। यही तो है, तराजू के दो पलड़ों में अपने आप को तोल कर देख लो, संसार में ज्यादा समय बीतता है या भगवान में? जितना ज्यादा भगवान में बीतता जाएगा उतने संसारी कर्म कोई न कोई आपके कर्म को लेता चला जाएगा। अगर आपने भगवान का नाम नहीं लिया तो कहते कर्म नासूर बनकर आ जाएगा, शरीर तक पहुंच जाएगा। जब ये कर्म शरीर तक पहुंच गया तो ये आपको अंदर ही अंदर काटने लग जाएगा, दुख देने लग जाएगा। तो ये दुख बड़ा बना रहे हो या छोटा बना रहे हो? अभी कहते हैं ना इंसान दुनिया से जाएगा तो एक तो भगवान के ध्यान में चला गया, उसे पता ही नहीं शरीर में क्या हुआ, और एक तड़फ रहा है, उस मन को सारा दिखाई दे रहा है मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे जलाया जा रहा है, मुझे दुख दिया जा रहा है, मेरे अपने मुझे आग लगा रहे। उस मन को सब कुछ दिखाई देता है और एक मन जीते जी भगवान में लीन हो जाता है। उसे जीते जी ही दिखाई नहीं देता कौन क्या कर रहा है, तो मरने के बाद क्या दिखाई देगा? ये प्रत्यक्ष तो आपको अपने खुद के अनुभव से होना होगा। आपको खुद के अनुभव से ही आपको सेटिस्फेक्शन आएगी, सुनकर नहीं। पर सुनने से फायदा ये है कि आप ज्यादा लग सकोगे भगवान में। जो ये माया है एकमात्र अनोखी है। भगवान की माया क्या है? एकमात्र अनोखी है, श्री हरि के चरण है। तो इस मायावी नगरी में भगवान के चरण है। तो वृंदावन में 1 महीने के लिए भगवान के चरण बाहर लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं उन्हें बाहर? चरणों की पूजा की जाती है, श्री हरि के चरणों की पूजा। भगवान के चरणों का जो आश्रय है वह इस नौका के समान है जो इस माया रूपी भवसागर से पार लगाएगा, इस माया नगरी से पार लगाएगा। कौन सी नौका? भगवान की भक्ति, गुरु का ज्ञान। ये धीरे धीरे मुझे माया से निकाल करके मुझे उस परमात्मा से मिला देगा। कहते हैं ना लोग कि भाव से पार करा दो, तो ये किससे होगा? ये गुरु भक्ति से होगा। बिना गुरु भक्ति के आपकी ये भवसागर नैया पार नहीं हो सकती। इसलिए श्री हरि के चरणों का गुणगान करने की बात की जाती है। भगवान के चरण वंदनीय है, पूजने योग्य है। और हम भगवान का कितना वंदन करते हैं। चरण का मतलब है आप कितने पैरों को लेकर भगवान की तरफ जा रहे हो। भगवान तो आपके अंदर है, पर भगवान को
भगवान के स्थान पर बिठाओगे तो अच्छा है। अगर भगवान को आपने कि मतलब किसी भी ऐसे वैसे स्थान पर आपने बिठा दिया अपने आप को, तो आपने ही तो बिठाया भगवान को। तो भगवान को मंदिर में बिठाया जाता है, तो भगवान कहाँ होने चाहिए? मन सारा दिन भगवान का चिंतन करना चाहिए। अब देखिए, अनेक भक्तों ने भगवान के चरणों का ध्यान मांगा। कौन थे वो? प्रहलाद ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, श्री हरि के चरणों का ध्यान। कितना प्रताड़ित किया गया प्रहलाद को, पर फिर अपने मन को भगवान से दूर नहीं किया। कहते श्री हरि के चरणों का ध्यान चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसे कुछ नहीं चाहिए था। पर संसार में किसी व्यक्ति को कुछ ना मिले तो ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, कैसे भगवान, कौन से भगवान, व्यक्ति भगवान को ही गलत ठहराने लग जाता है। पर छोटे से प्रहलाद श्री हरि के चरणों का ध्यान मांग रहे हैं। नचिकेता से यमराज ने पूछा तुम सब कुछ ले लो, देखिए, किंतु वह मृत्यु का रहस्य से मुझसे मत पूछो, ये मत पूछो। तुम सब कुछ ले लो, सारी दुनिया का वैभव ले लो, जो तुम चाहोगे मैं तुझे वो दे दूंगा, पर ये रहस्य मत पूछो। किंतु नचिकेता ने कहा कि मुझे वही चाहिए, मैं तो उसी के लिए आया हूं जिसमें श्री हरि के चरणों का ज्ञान प्राप्त होता है। मुझे तो ज्ञान ही चाहिए, मुझे दुनिया की सब चीजें मैं त्याग कर सकता हूं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए। देखिए, नचिकेता आत्मज्ञान मांग रहा है यमराज से। इस प्रकार तुलसीदास जी ने जनमानस के लिए इन सब के भीतर राम के रस की गंगा बहाई। तो रामचरितमानस ज्ञान वचनों से भरी हुई है, सारा ज्ञान है। अगर ज्ञान समझ में आ जाए तो कहते जीवन का कल्याण हो जाए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं जिन्होंने हमें आत्मज्ञान दिया। गुरु भगवान को नमन है।